हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो हमने हमारे 16 रूल नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम देखने वाले हमारे आगे के 4 रूल। तो हमारा ये जो रूल है 17 नंबर का रूल, वो क्या कहता है कि यदि हमारे पास में यदि 3 पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो गुड सेंस में प्रोनाउंस के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। यदि मतलब हमारे पास में 3 पर्सन्स हैं, हम 3 पर्सन्स की बात कर रहे हैं और उनके बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सेंटेंस में जो भी यूज़ होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे साथ में। ठीक है, प्लूरल वर्ब का ही हमारे यहाँ पर यूज़ होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि फर्स्ट पर्सन तो हो गया मैं यानी कि आई, सेकंड पर्सन हो गया हमारा यू यानी कि तुम, और थर्ड पर्सन हो गया ही यानी कि वह। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आखिर होता क्या है। फर्स्ट पर्सन तो मैं ही होगा क्योंकि मैं मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ही हुई ना फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन तुम हो गए, मैं जिससे बात कर रही हूँ यानी कि तुम, तो वो सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन हो गया कोई और, तो कोई और वो हो गया कि वह, जिसका हमें पता भी नहीं है कि कौन है। तो आई, यू और ही, 1 2 3 हो गया। तो हम इसे 2 3 1 के सीक्वेंस में ही इसे यूज़ करेंगे। जैसे कि यू ही एंड आई, अगर ये तीनों साथ में आ रहा है तो हमको यू ही एंड आई ही होगा सेंटेंस। और हम भी अगर किसी से बोलेंगे तभी हम ऐसे ही बोलेंगे यू ही एंड आई। और अगर आपको रिटर्न में कहीं पर क्वेश्चन दिया होगा तो वो भी इसी टाइप से दिया होगा, वहाँ पर ही यू आई ऐसा नहीं होगा, यहाँ वहाँ पर होगा 2 3 1 के सीक्वेंस में ही होगा। तो आपको उसके साथ में क्या यूज़ करना है, आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है। प्लूरल वर्ब हमारे पास आर है, हमारी जो एम होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है क्योंकि आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमारा जो एम है वो भी हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। और एम सिर्फ हमारा आई के साथ यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा आई के साथ क्या यूज़ हो रहा है, आर। हमें ये नहीं देखना है कि आर आई के साथ यूज़ हो रहा है, इसके पहले के भी देखिए कि इसके पहले क्या लिखा है, यू ही एंड आई, मतलब यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है ना। तो ही के साथ भी वैसे हम एज यूज़ करते हैं और यू के साथ हम आर करते हैं, आई के साथ हम एम करते हैं। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें 2 3 1 का सीक्वेंस होगा तो उसमें हमको हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है, जो है हमारे पास आर। ठीक है, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, मतलब तुम, वह और मैं, हम अच्छे दोस्त हैं। तो हम 3 लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा देखते हैं हम रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या है हमारे पास कि यदि 2 पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। यहाँ भी ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास में प्लूरल वर्ब है क्योंकि एंड से जुड़कर 2 सब्जेक्ट्स हैं और इनके बीच में एंड लगा है, यानी कि 2 प्रोनाउंस है हमारे पास यू एंड ही और दोनों के बीच में एंड लग गया है, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम 2 3 2 1 3 1 ऐसे सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। तो ऐसे अगर आपके पास होंगे सेंटेंसेस तो आपको हमेशा उसमें प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो तुम और वह बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब कोई बता रहा है कि तुम और वह बहुत अच्छे दोस्त हो। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। और यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम और मैं क्रिकेट खेल रहे थे। यू मतलब तुम, एंड और आई मैं, वर था में हम रहा था में हम इसका यूज़ करते हैं। प्लेइंग हमने आईएनजी लगाई और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्रिकेट हम क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ठीक है। और हमारे पास है हमारा थर्ड सेंटेंस, ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी, वह और मैं टीवी देख रहे थे। अगर यहाँ पर होता आई एंड ही वर वॉचिंग टीवी तब ये सही था हमारा सेंटेंस। मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर, मोहन भी हमारा थर्ड पर्सन है, हम किसी का नाम लेके बोल रहे हैं तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन हो गया। और ही मतलब वह, ठीक है, तो ऐसा भी हमारे पास सीक्वेंस होगा, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर या फिर ही एंड मोहन वर प्रेजेंट देयर, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक नोट दिया है, जैसे कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो प्रोनाउंस के 1 2 3 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होता है। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पर 3 लोगों की बात कर रहे हैं, 3 लोग हैं हमारे पास, मैं, तुम और वह, और हम किसी मतलब बैड सेंस में इसका यूज़ कर रहे हैं। बैड सेंस लाइक हमारा हो गया कि उसने कुछ पाप किया है, उसका कोई दोष है, उसने कोई अपराध किया है या उससे कोई भूल हुई है, ऐसे हमारे बैड सेंस होते हैं। तो हम उसमें अगर यूज़ कर रहे हैं
तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। देखिए आप यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास 3 नाउन्स हैं और 3 नाउन्स मिलकर हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो हमको सिर्फ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो भी है आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लोग हैं तो। ठीक है, आई, यू एंड ही वर रॉबर्स। वर भी हमारा क्या है? प्लूरल वर्ब्स। मैं, तुम और वह लुटेरे थे। रॉबर्स मतलब होता है लुटेरा, जो लूटता है उसको हम बोलते हैं रॉबर। ठीक है, अब हमारे पास एक सेकेंड रूल है, यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस अर्थात भूल, दोष, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रोनाउंस के 1 2 2 3 1 3 के सीक्वेंस क्रम को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है। अब इसमें भी आपको बस ये याद रखना है कि 1 2 2 3 और 1 3 का एक सीक्वेंस है। जैसे कि आपके पास है आई एंड यू, दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पर भी, आई एंड यू। ठीक है, यहाँ भी आपने क्या यूज़ किया है? हैव, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। मैं और तुम, हम दोनों ने क्राइम किया है। यू कमिटेड अ क्राइम, यानी कि हमने अपराध किया है। यहाँ पर भी हमने हम बैड सेंस का ही यूज़ किया है और हमारे पास यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पर्सन है, यू एंड ही आर सिनर्स। तो हमें ये याद रखना है कि हमको इसको याद रखना है किससे? 1 2 2 3 और 1 3 के सीक्वेंस में से याद रखना है और हमें हमेशा यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है जब भी कोई बैड सेंस होगा। अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 19। तो हमारा जो रूल नंबर 19 है उसमें क्या है? ईदर और नीदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। अभी हमने देखा था कि नीदर ईदर क्या होता है? सिंगुलर के ही उसमें यूज़ होता है, क्योंकि हम किसी एक की बात करते हैं नीदर और ईदर में कि या तो ये कोई एक, और नीदर में ना तो, मतलब या तो ये नहीं या तो ये भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि देयर आर 2 रूम्स हियर एंड ईदर इज़ वेंटिलेटेड। मतलब यहाँ पर हैं 2 कमरे और मतलब दोनों में से कोई एक तो हवादार है, तो हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे ईदर में। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि हम ईदर नीदर के साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया था। देयर आर 2 रूम्स हियर एंड ईदर आर वेंटिलेटेड, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया जो एक प्लूरल वर्ब है। और हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नीदर इज़ ब्यूटीफुल। मतलब इस क्लास में 2 गर्ल्स हैं लेकिन उसमें कोई भी सुंदर नहीं है। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हमारा नीदर है और ईदर है, तो हमने हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है नीदर एंड ईदर, तो इसलिए हमने इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 20। तो रूल नंबर 20 में क्या है कि मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास। मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब होता है कई सारे। हम बहुत से लोगों की बात करते हैं तब हम बोलते हैं क्या? मैनी। सो मैनी स्टूडेंट्स, है ना। सो हाउ मैनी पेन्स, ऐसे हम यूज़ करते हैं कि कितने हैं, और बहुत सारे हैं तब भी हम मैनी का यूज़ करते हैं। तो जब हम अनिश्चित संख्या का बात करते हैं, जैसे कि हम जिसको गिन नहीं सकते, तो हम मैनी यूज़ कर देते हैं कि कई सारे हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कई पेन हैं। तो मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग कैसे हुआ है? मैनी से। तो जब भी मैनी होगा तो हम उसे आर के साथ ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। मैनी इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इज़ हमारा क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी कि वर्ब्स के ऊपर कि कौन सी सिंगुलर वर्ब्स और कौन सी प्लूरल वर्ब्स होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और सेंटेंस है, देयर आर 2000 बॉयज इन सेंट जेवियर स्कूल एंड अ गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। अ गुड मैनी का यूज़ भी हम ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारे। आप मैनी का भी यूज़ गुड मैनी ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब दोनों ही सेम होता है, अ गुड मैनी एंड मैनी। तो देयर आर 2000 बॉयज़ इन सेंट सेवियर स्कूल एंड अ गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। लेबोरियस मतलब होता है परिश्रमी, मतलब कि यहाँ पर 2000 बॉयज़ हैं सेंट जेवियर स्कूल में, और उसमें से बहुत सारे, जो कई सारे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी हैं, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेबोरियस। ठीक है, जो मेहनत करते हैं, मेहनती, उसको हम बोलते हैं लेबोरियस। तो यहाँ भी हमने क्या किया है? गुड मैनी के साथ में हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है आर का।
ठीक है, तो यह हो गए हमारे रूल्स, हमने देख लिए 4 रूल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे बाकी के 4 रूल्स कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।